MHCET 5 ईयर लॉ 2024 में एडमिशन के लिए, यानी अगर आप इन 3 कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BBA LLB, BLS LLB एंड BA LLB इन महाराष्ट्र कॉलेजेस, तो जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टुडे इटसेल्फ 16th of January. You have to fill the forms from 18th of January. तो 2 दिन पहले ही उन्होंने निकाल दिया है. 27 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट है. If you want to go through it, please go through. Else you can watch this video and get everything that is necessary for you, right? So let us start right away. This is for a 5-year course. First of all, आपकी जो डेट्स है, अगेन लेट मी रीइटरेट द डेट्स. 18th of January से शुरू होगा, 18th of February तक ये पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपका चलेगा. एग्जाम की डेट है 3rd of May 2024 एंड दे हैव मेंशन्ड दैट दिस कैन चेंज बट नॉट लाइकली टू चेंज, राइट? चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन होगा नहीं इन जनरल जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए. कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होगा? गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में, ऑल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूट्स, अनएडेड कॉलेजेस यानी महाराष्ट्र के अंदर जितने कॉलेजेस हैं वहां पे अगर लॉ का 5-ईयर लॉ का प्रोग्राम चल रहा है तो दे आर लाइकली टू टेक एडमिशन फ्रॉम दिस. ऑफ कोर्स अ डिटेल्ड लिस्ट कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं आपको लेकर के एक वीडियो में आपको बताऊंगा. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से शुरू हो जाती हैं और ध्यान देना, ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेंगी, तब समझ में आएंगी. कुछ ऐसी चीजें हैं, ध्यान देना, कुछ ऐसी चीजें अगर आप फॉर्म भरते हुए वो गलती कर देते हो, एग्जाम देते हुए भी गलती कर सकते हो सकता है आपका एग्जाम खत्म हो जाए या आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए. ध्यान देना, इसको वीडियो को पूरा देखना है. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? नंबर 1, आपने 10+2 यानी 12th या इक्विवेलेंट पास किया हुआ होना चाहिए. किसी भी बोर्ड से चलेगा, डजंट मैटर. अगर आपने ओपन से किया है वो भी चलेगा, डज नॉट मैटर. डिस्टेंस ओपन सब चलेगा, लेकिन 9th तक पास करने के बाद 10th किया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 12th पहले कर लिया और 10th बाद में किया हो, राइट? मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं. SC एंड ST ऑफ महाराष्ट्र 40% में भी काम चलेगा. VJNT SBC OBC कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र 42% में भी आपका काम चल जाएगा, राइट? बट 45% ओपन कैटेगरी, जो बाकी महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो अदर या आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 45% इज द लिमिट. उतना आपको करना ही करना है. अगर आप देखेंगे CGPA, आज की डेट में क्या होता है, परसेंटेज तो कोई देता नहीं. CBSE डजंट गिव परसेंटेजेस, या बहुत सारे बोर्ड्स परसेंटेजेस नहीं देते होंगे, तो वहां पे CGPA चलता है. अब CGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला जो आपके बोर्ड ने दिया है. कोई और फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है. उसी फॉर्मूले के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन शीट, वो फॉर्मूला, उसकी एक जो ट्रांसक्राइब शीट होती है, एक जो सर्टिफाइड शीट होती है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी. लेकिन वो सब बाद की बात है, तुरंत कुछ नहीं करना है, तो इसकी चिंता अभी मत करो. आपको चिंता किस चीज की करनी है? कि रेजिडेंस, इसकी भी चिंता नहीं करनी, कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर. अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मल्टीपल टाइप के रेजिडेंट्स हो सकते हैं. ABCDEF डिफाइन किया हुआ है. महाराष्ट्र के हैं तो उसको जरूर देखिएगा. डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अपना ABCD वहां पे भरना पड़ेगा. अगर महाराष्ट्र के बाहर के हैं, उस कैटेगरी को बोलते हैं OMS कैटेगरी. सो यू आर इन OMS कैटेगरी, मोस्ट ऑफ यू. एज की बात करें, देयर इज नो अपर लिमिट टू एज. क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच सेज प्रैक्टिसिंग लॉ, स्टडीइंग फॉर लॉ इज अ फंडामेंटल राइट. और है तो आप कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, डजंट मैटर. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, a case is pending before Mumbai High Court in this regard since 2016. 2016 में हुआ था, उसके बाद से तो 3-4 बैच पास आउट भी हो गए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इन्होंने बोला है 20 years is the age limit for open and EWS category candidates. 20 years से ऊपर आप नहीं होने चाहिए, तब आपको यहां एडमिशन मिलेगा. और 22 years for SC and ST कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के रहने वाले, बाहर के नहीं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अगर आप SC ST OBC भी हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, यू आर एन ओपन कैटेगरी OMS कैंडिडेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, राइट?
ये डेट कब से कैलकुलेट की जाएगी? ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट विल बी a प्रॉब्लम फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आई डू नॉट थिंक इवन इफ दिस जजमेंट कम्स तो ये कोई बहुत प्रॉब्लम करेगा। लेट अस से यू आर 21 years old, इट इज नॉट गोइंग टू कॉज मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुंबई हाई कोर्ट उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। दैट इज वाई क्लैट में भी कोई एज लिमिट नहीं है, एंड आई कुड ऑल्सो राइट क्लैट। ओके, नेक्स्ट इज मोड, और किस तरह से फीस सबमिट करनी है, कितनी फीस सबमिट करनी है। तो ध्यान रखना, मोड क्या है? ऑनलाइन मोड है, एंड मल्टीपल सेशंस। मल्टीपल सेशंस का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि एक ही बार पेपर हुआ और खत्म हो गया, बार बार अलग अलग सेशंस में पेपर होगा। हो सकता है एक ही दिन में 2 सेशंस में पेपर हो, क्योंकि कैंडिडेट्स का नंबर ज्यादा है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि कैसे होगा। देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग थिंग। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, और वो अपने आप ही इक्वेट कर लेते हैं। मोर ऑन दिस लेटर ऑन, बट अभी हम बात करते हैं फीस की। ओपन कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, और आउटसाइड महाराष्ट्र कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस महाराष्ट्र के हो या आउटसाइड महाराष्ट्र के हो, आपकी सबकी फीस 1000 रुपीज है। इसके अलावा जो भी है महाराष्ट्र के SC ST OBC VJ NT एक्सेट्रा, उनकी फीस है 800 रुपीज, सबके लिए बराबर। सो देर इज नॉट मच डिफरेंस, 200 रुपीज का ओनली डिफरेंस है। इट इज नॉट इवन अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म। अब फॉर्म फिल कैसे करना है? 18th को आप जाएंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ठीक है। व्हाट इज द वेबसाइट? cetcell.mahacet.org, और यहां पे जाकर के आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद से आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ऑब्वियसली आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। उसके बाद में वो नोट कर लेना, ऑल्दो दे विल सेंड ऑन योर ईमेल एज वेल एज मोबाइल फोन, लेकिन सेव कर लोगे तो शायद बात के लिए आपके लिए इजी रहेगा। सेव करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। देन जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आप फिल करोगे। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? फाइनल सबमिट बटन आएगा। ध्यान देना, एक बार फाइनली सबमिट किया तो फिर चेंज नहीं होगा। उसके पहले, फाइनल सबमिट के पहले आपको चेंज करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। ध्यान देना, मदर फादर वगैरह अपना नाम सब कुछ ठीक से आपने भरा हुआ है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और फिर एक सबमिट करना पड़ेगा, आपका फॉर्म हो जाएगा फिल। जब ये फॉर्म आएगा तब इसकी बात देखेंगे। अभी बात देखते हैं फोटो और सिग्नेचर आपको किस तरीके से डालना है, कितने साइज का डालना है। हो सके तो फोटो सिग्नेचर पहले ही अपनी तैयार करके रख लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में काम आती है। मैं ये कहूंगा, एक बार ये फोटो सिग्नेचर बना करके अपने आप को मेल कर लो ना, अगले 2 साल के लिए आपका टेंशन खत्म। कोई भी एग्जाम होगा वही डाल देना, कॉलेज में एग्जाम होगा वही डाल देना, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ती रहती है। जस्ट ईमेल योरसेल्फ दीज थिंग्स। तो फोटोग्राफ जो होगा, अगर अनक्लियर है या सिग्नेचर अनक्लियर है, ये ध्यान रखना कि पूरा एप्लीकेशन ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फोटोग्राफ अच्छा, सिग्नेचर अच्छे से, मतलब हो सके तो स्कैन करवा लो। फोन से स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन से फोटो खींचने में प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन कराओगे तो और अच्छी क्लैरिटी के साथ में आएगा। तो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उन्होंने साइज दे रखा है 200 बाय 230 पिक्सल्स। ये कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा, रीसाइज फोटो करके गूगल पे सर्च करना, वहां पे एक वेबसाइट आ जाएगी, डाल देना उसमें 200 बाय 230 पिक्सल्स, उतना बना करके आपको दे देगा। जो भी फोटो आपने फोन से भी खींची होगी तो चलेगा। दूसरा, इसने बोला फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB एंड 50 KB, रिड्यूस फाइल साइज। ऐसे करके सर्च करना गूगल पे, आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिलेगी, फोटो डालोगे रिड्यूस करके दे देगा। 20 KB से ऊपर, 50 KB से नीचे होनी चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। सिग्नेचर 140 by 60 pixels, 140 multiplied by 60 pixels, and should be more than 10 KB, less than 20 KB। ध्यान देना, ये हुआ ना, अगर इसके ऊपर हुआ आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप सोचोगे कि मेरा फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। ऐसा ही सिग्नेचर और फोटो बना के रखना है। नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगा भाई कैसे करना है, ठीक। सिग्नेचर ध्यान देना कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब साथ में लेकर के क्या जाना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा? देखो, किसी भी एग्जाम में जाते हो ना, तो आपके पास एक एडमिट कार्ड तो होता है, लेकिन एडमिट कार्ड के अलावा भी कुछ चीजें लेके जानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको फोटो ले जाना है, पेन ले जाना है, एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है। तो वो आइडेंटिटी कार्ड कौन से चलेंगे? जो नॉर्मल चलते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुतों के पास नहीं होगा, वोटर्स कार्ड है तो वो ले जा लेना।
नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो बैंक पासबुक में फोटो लगवा के, अगर ये भी नहीं है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आई कार्ड है, और नहीं तो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना, यानी आपका जो कॉर्पोरेटर होगा, आपका जो वहां पे विलेज का पंचायत का सेक्रेटरी होगा, उसके पास जाना, वो आपको एक इश्यू करेंगे और वहां से आप लेकर के जा सकते हो फोटो आईडी कार्ड। लास्टली आधार कार्ड इज वैलिड एवरीवेयर। आई रेकमेंड यू गेट एन आधार कार्ड। ये आपके लिए इजीएस्ट ऑप्शन है। उसमें लिखा हुआ है कि राशन कार्ड लेकर के मत जाना या लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस लेके मत आना। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से आप कुछ भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र के बाहर कौन से सेंटर्स होंगे, तो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। उसमें यह जरूर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के बाहर हम लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अगर कुछ कैंडिडेट्स हो गए तो लेंगे। जनरली लास्ट ईयर में ऐसा देखा गया है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, इन सब जगहों पे उन्होंने सेंटर्स बनाए थे बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फिल द फॉर्म फ्रॉम दीज स्टेट्स। तो इस साल भी ऐसा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। दिल्ली एनसीआर में तो 100% मिलेगा। नेक्स्ट, पैटर्न एंड सिलेबस, इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। 2R का नो नेगेटिव मार्किंग। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, क्योंकि आपको 150 में 150 क्वेश्चंस करने हैं। दोबारा से मैं सिलेबस पैटर्न नहीं दिखा रहा हूं, उसके लिए दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड करेंगे। कौन प्रोवाइड करेगा? सीईटी प्रोवाइड करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सीईटी इटसेल्फ विल प्रोवाइड यू अ मॉक टेस्ट जो आपको एक आइडिया देगा कि एग्जाम कैसा आएगा। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि भैया इस मॉक टेस्ट से डिफिकल्ट भी आएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इट माइट बी मोर डिफिकल्ट देन द मॉक टेस्ट, इट माइट कंटेन थिंग्स, might contain topics that are not asked in the mock test also, so keep that in mind. You can attempt any question at any point of time, so ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर दिया या लास्ट में किया, doesn't matter। हो सकता है आप क्वेश्चन नंबर 120 या क्वेश्चन नंबर 130 या क्वेश्चन नंबर 150 से शुरू करो, इंटायरली योर चॉइस। आगे पीछे जा सकते हो क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे पेपर्स में फैसिलिटी नहीं होती है, यहां पे दे रखी है, इट्स अ गुड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी है। There will be an equated score and star. What is this? Equated score का मतलब होता है कि अलग अलग, क्योंकि सेशंस में एग्जाम हो रहा है तो सबका क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा। जब सबका क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा तो उनका जो स्कोर होगा उसको इक्वेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो तुमको पता भी होगा तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज समथिंग देयर हेडेक कि उनको कैसे इसको इक्वेट करना है, बट दे हैव टू डू इट समहाउ। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस which happens in a number of exams. This is not the exception, this is the rule in most of the exams, so don't worry about it. Next, under no circumstances आपने कीबोर्ड टच ही नहीं करना, कीबोर्ड उठा के साइड कर देना। क्यों? अगर कीबोर्ड की कोई की को आपने प्रेस कर दिया गलती से भी उस एग्जाम में तो आपका एग्जाम फ्रीज हो जाएगा, आपको पेपर आगे नहीं देने देना। ये ध्यान में रखना एकदम कि पेपर आपका कहीं फ्रीज ना हो जाए, राइट? देन यू कैन नॉट सबमिट बिफोर टाइम, सो दिस इज अ गुड थिंग। टाइम के पहले आपको सबमिट करने के लिए नहीं देगा। कुछ और पॉइंट्स है, हॉल टिकट्स अपने साथ में जाओगे तो उसके साथ में पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चाहिए। तो मैंने बोला 3 चीजें आपको ले जानी होंगी अपने साथ में, एक पेन, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और साथ साथ में हॉल टिकट। तो ऑब्वियसली आप लेकर के जाओगे ही जाओगे, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको साथ में ले जानी है। कैलकुलेटर्स, वॉच एटसेट्रा नॉट अलाउड। और बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के आना है। क्यों लेकर के आना है भाई? एग्जाम तो आपका कंप्यूटर पे है, इसलिए लेके आना है क्योंकि रफ कॉपी करने के लिए, रफ काम करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है, या हो सकता है आप नोट करो कोई क्वेश्चन नंबर कि मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा इसको। तो इतना सारा इसमें चीजें थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे कोर्स के बारे में आप जानते ही हैं, ओनली 4999 सीईटी का पूरा कोर्स 120 आवर्स में ऑनलाइन मोड में मैं आपको कवर कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सी यू अगेन, बाय बाय।